जो आदमी अपने घर से मंडप से उस पाखंडी परजीवी को नहीं भगा सकता है, 2 पढ़ा आदमी को, तो आपको क्या लगता है संसद से 20 पढ़ा आदमी आपको भगा लेगा? और बाबा साहब ने कहा है कि जाके अपने दर दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक हैं। तो उस समय हमारे पास न दर थी न दीवार थी। आज सबके पास घर बन गया है, कोई नहीं अपने घर पे लिखा हम इस दर दीवार के शासक हैं, जब तक चित्र नहीं। और उनके पास ठगवा गैंग जो आतंकवादियों की फोटो लगी है, जब तक लड़का देखेगा उसी आतंकवादी का दर्शन हो रहा है। देखिए, अर्जक संघ राजनीतिक संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन है। अर्जक संघ है कमेरा काम और अर्जन कमा के खाने वाले, ये देखना है। अर्जक संघ जो है सामाजिक संगठन एक परिमार्जित जो आधुनिक कह लीजिए अपडेट जो इस पे काम करता है, इसमें जरा भी कुरीति नहीं है, जरा भी पाखंड नहीं है। जो है अगर जो है सभी लोग जो अर्जक और इसके सिद्धांत को डिसिप्लिन को जान जाए, आज भी अंधविश्वास और कुरीतियों से निकल जाएंगे। और अपनी सरकार भी जो है इस तरह हमारे जो नेता है अगर इस मुद्दे को जान जाए तो अपनी जो है गौरवशाली इतिहास को जान जाया कर दीजिए, तो समाज संघर्ष वह सरकार बना सकती है। आप एक कह रहे हैं कवेरा वर्ग, कौन लग रहा है कि देश में ऐसा जो कवेरा वर्ग नहीं है, सिर्फ ऐसा ही कर, किसको आप कहना? देखिए, कमेरा वर्ग हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी किया, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, इतना अछूता नहीं है। तो जो आज इस देश में पिछड़ापन क्या है, जो आप भीख मांग के खाने वाले, जो भीख मांग के नहीं काम करके भीख मांग के खाने अरे कौन है? आप उसको क्या आप ये नाम लेंगे तो आप भी जानते हैं। भीख मांग के खाने वाला जो समाज में, आप भी मत बोलिए, भीख मांग के खाने वाले परजीवी कह लीजिए जो है, सब जानते हैं परजीवी कौन है और ठग कौन है। जो भीख मांग खाता हो समझाइए हमको, परजीवी कौन है? और हम बोल रहे हैं आप इस पर नहीं, परजीवी सब जानते हैं। अभी आप कुछ होगा तो आप नहीं, भीख मांग के जो खाने वाला हमारे देश में वो ज्यादा समा देते हैं। जो काम करके जो काम के करता है उसकी इज्जत नहीं इस देश में। और वही जो है बहुत पहले से आया और शोषण कर रहा है और हर जगह बैठा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अर्जक विनोद यादव है। अर्जक साहब विनोद जी, आप हमको घुमा फिरा के नहीं बताइए कवेरा वर्ग कौन है? और कमेरा वर्ग हमारा बहुजन 85 हम आपको बता रहे हैं। बाकी कौन लोग जो है बिना कमाए जो बचता है अपना जो है वही लोग है। परजीवी हम आपको परजीवी कौन है? परजीवी नहीं, परजीवी इस नाम हम ना लेंगे तो आपको हम जो है इशारा दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। अब आप समझिए परजीवी कौन है, ठग कौन है जो है, और ठग है। बस आपने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और दे भी रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अब नेताओं को जो है जो बहुजन जो सामाजिक चेतना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हमारे समाज के लोग सामाजिक चेतना, ललित सिंह यादव ने कहा था सामाजिक अपमान जो है गरीबी से अधिक रखता है। तो जो है अभी देख रहे हैं इटावा में, हमारे यूपी इटावा में जो है मुंह से धोया गया, पंडिताइन के मुंह से धोया गया, नाम ले रहे हैं और चूनी उखाड़ी गई। तो लेकिन किसी अभी यहाँ भी बिहार में ज्यादा यादव है, किसी को कौन है जो उनका बहिष्कार किया? लतखोर लोग हैं जिन्होंने, ऐसे लोगों ने लतखोर लोग हैं जिनको सामाजिक चेतना अगर चेतना होती तो अपने लोगों से अपने यहाँ शादी करते हैं। हर आदमी बैकवर्ड जो है यादव यहाँ शादी करता है, अपना बिरादर ढूंढता है, बिरादर में जो है समूह, तो बिरादर से शादी क्यों नहीं कराता है? यह सामाजिक चेतना किसी में नहीं पाई जाती, बहुत कम लोगों में, और नेताओं में भी नहीं है। तो जो मोटिवेट नहीं, हम लोग जो यही स्वाभिमान विवेक जागृत करने का जो महापुरुष है हमारे जादुल्ला जी हैं, हम उन्हीं की देशना को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर, अर्जक संघ यही प्रयास कर रहा हम लोग कि अपने जो स्वाभिमान और विवेक को जागृत करने, और बिना इसके जागृत किए जो अपने जो है गौरवशाली इतिहास में ऐसे रोज लात मारे जाएंगे। रोज जो शादी कराता है हमारे घर में, जो आदमी, अरुण गुप्ता भी कहते हैं, जो आदमी अपने घर से मंडप से उस पाखंडी परजीवी को नहीं भगा सकता है, 2 पढ़ा आदमी को, तो आपको क्या लगता है संसद से 20 पढ़ा आदमी आपको भगा लेगा? लेकिन जिस पाखंड के खिलाफ में आप आवाज उठाना चाहते हैं, पर घर पर व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है, कैसे उससे लड़ पाइएगा? कैसे आप समाज को बदल पाइएगा? देखिए, अगर बीमारी लंबी है, हजारों साल से कितने से गुलामी है, और जो है कहा जाता है कि अगर कोई चीज गलत 100 बार 1000 बार के सत्य हो तो बीमारी लंबी है तो इलाज भी लंबा चलेगा। तो समाज अभी जो है आकंठ तो डूबा हुआ पाखंड में, और जो है अभी जितना काम करना चाहिए हमारे लोग जो है, जो बन के पढ़ लिख भी शिक्षित भी हो, शिक्षित जो है ये लिखा पढ़े लोग हैं, इस तरह से वो सामाजिक चेतना घर घर अभी देखेंगे। यहाँ भी जितने लोग, हम आपको कह रहे हैं हमें कुछ नहीं है, जहाँ जितने लोग आए हैं या भले बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में अर्जक संघ की उनकी किताबें नहीं होंगी पूरी, या किसी घर में जय भीम नमो बुद्धाय अगर नहीं लिखा होगा, या किसी महापुरुष के घर में चले जाए फोटो उनका कैलेंडर किसी घर में नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, और जो है चित्र से चरित्र बनता है। और बाबा साहब ने कहा है कि जाके अपने दर दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक हैं। तो उस समय हमारे पास न दर थी न दीवार थी। आज सबके पास घर बन गया है, कोई नहीं अपने घर पे लिखा हम इस दर दीवार के शासक हैं, जब तक चित्र नहीं। और उनके पास ठगवा गैंग जो आतंकवादियों की फोटो लगी है, जब तक लड़का देखेगा उसी आतंकवादी का दर्शन हो रहा है।
राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़े बन गया। तो अपना जो गौरवशाली इतिहास है, जो चेतना, जो इस तरह से चीजें लिखी गई हैं, वो जो पढ़ ही नहीं रहा, लिख नहीं रहा, ना जो है प्रचार प्रसार कर रहा है, पूरा अखंड समाज डूबा हुआ है, तो कहाँ से जो है। इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? इस चैनल के माध्यम से हम कहें कि जो है अपने जितने बहुजन महापुरुष हैं, या कोई भी सत्य की बात करता है, हमें नहीं है, जो भी सही बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। या हमारा आदमी अगर पाखंड फल में उसका विरोध करते हैं, चाहे वो यादव है या पाखंडवाद का जो काम करता है, हम उसको जो तरजीह नहीं। हमारा नेता जो है अगर गुलामी की जो मानसिकता जो काम करता है, जो वही काम उनका जो है, जो इतने सांसद, इतने नेता जो है, और हमारे मोहन यादव को लीजिए, काम एजेंडा पे उन्हीं का काम कर रहा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो उनके पाले में जो खुली खिलाफत करके जो है बोलता है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। बाकी जो है तमाम इन गद्दारों, अपने निजी स्वार्थों के लिए हम ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक यादव हुआ। हम जौनपुर ज़िले से आए हैं और इसी बिहार में हम 32 साल तक जिला अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब अवकाश प्राप्त करके जौनपुर ज़िले में ही वकालत का काम करते हैं। आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन था यहाँ पर, जिसमें सभी ज़िले के पदाधिकारी और ये सदस्यगण आए थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इस समाज के क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? देखिए, अर्जक संघ में किसी का विरोध नहीं है, न किसी ब्राह्मण का विरोध है, न किसी ब्राह्मण बात का विरोध है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, हम अपने लोगों को यही समझा रहे हैं कि यह आपके खिलाफ है, या ये आपके अगर खिलाफ है, आप मानते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आपके मार्फत है तो आप उसका पालन करते रहिए। हम किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा फैला रहे हैं। हम ये भी नहीं करते हैं आप क्यों ऐसा लिखे हुए हैं। हम उनकी किताबों में जो लिखी हुई बातें हैं उसी को उजागर करते हैं और अपने लोगों को ये बताते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाओ। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप अपने आप को प्रज्वलित करिए, आपके अंदर से ही सब शक्तियाँ निकलेंगी, ज्ञान होगा। तो सब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ज्ञान, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा का मतलब कि आपको समझा दिया जाए, आपके अंदर वो शिक्षा है। शिक्षा को अंग्रेजी में जो लैटिन भाषा है एडुकेटम कहा जाता है, माने अंदर से बाहर की ओर ले जाने वाला। तो वह शिक्षा आपके अंदर छिपी हुई है, उसी को बाहर ले जाने की बात भगवान बुद्ध ने भी कहा, अंबेडकर ने भी कहा, और हम लोग भी कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को समझिए। तो कब आप समझिएगा? जब आप शिक्षित होइएगा, तब समझिएगा। जब आपको समझने लायक बनाइएगा, जब उस पर आप काम करिएगा। जैसे आपको कह दिया जा रहा है कि ये गोबर है और इसको बना दिया गया, एक पिंडी कह दिया गया ये गणेश है, तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आप अपने दिमाग में सोचिए कि क्या ये गोबर है कि गणेश है। यह गणेश आपको कब हो गया? वो गणेश होता है 5 मिनट के लिए, गणेश बताने वाला 5 मिनट रखे रहता है, इसके बाद उसी गणेश को कूड़ा में फेंकवा देता है और समेट के पैसा लेके चला जाता है। तो हमारा अर्जक संघ यही पाखंडवाद, यही अंधविश्वास के विषय में बताता है कि आप लोग सचेत हो जाइए। आप वहाँ पैसा चढ़ाने जाते हैं, ऐसी मूर्ति रखी हुई है जो न तो बोल सकती है, न तो सुन सकती है, और न तो कुछ खा सकती है, सांस भी नहीं ले सकती है, उसके पास पेट भी नहीं है। और यही हम समझाते हैं कि कमेरा वर्ग, अर्जक संघ वालों, अर्जक संघ के सदस्य लोग, आप समझिए कि आपने ही मूर्ति बनाया है। जो कोई आदमी अपनी कोई कृति बनाता है तो उसको मालूम रहता है कि हम क्या क्या बना रहे हैं। तो मूर्ति बनाने वालों जरा सोचो, क्या तुम मूर्ति बनाते समय ग्रसनी बनाया था, पेट बनाया था, फेफड़ा बनाया था, ये सांस की नली बनाया था, कान सुनने के लिए पर्दा बनाया था, आंख देखने के लिए जो उसमें रेटिना होती है ये सब बनाया था। ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, लेकिन यही आपको भ्रम में डाल करके बता दिया जाता है कि देखिए ये एक डर है, इसको बता दिया जाता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करिएगा तो आपका बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो इसके प्रति हम लोग सचेत कर रहे हैं कि डरो मत, वास्तविकता को समझो। अगर वास्तविकता
समझोगे तो तुम प्रश्न करोगे, जब प्रश्न करोगे सही उत्तर तुमको मिलेगा। सही उत्तर क्या मिलेगा? कहते हैं कि पैसा चढ़ा दीजिए आपको उसका रिटर्न मिलेगा। हम कहते हैं कि आप देखिए आपके पर्स में 100 रुपया है, 10 रुपया आपने चढ़ा दिया उस मूर्ति पर, आपके पर्स में 110 रुपया होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वो 10 रुपया तो घट गया। तो ज्यों ही आप किसी ऐसे लोगों की बात मान जाते हैं और जिससे आपको नुकसान होता है, तो मैं कहता हूं कि आप स्वयं अपने दिमाग से सोचिए ना कि ऐसा करने से हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ तो मानिए, नहीं तो उसको मत मानिए। अर्जक संघ यही कहता है। अर्जक संघ किसी का विरोध नहीं करता है। अर्जक संघ कहता है कि स्वयं आप अपने दिमाग को सोचिए, आपके दिमाग को कोई दूसरा चला रहा है। कितनी बड़ी का नाम से कि मूर्खता है कि जो दूसरा कोई कह दिया आप अपने दिमाग में उसको बिना सोचे हुए वही आप काम कर दिए। तो अर्जक संघ कहता है कि आप अपने दिमाग से सोचिए, ये आप दिमाग आपका है, किसी के दूसरे से कहने से आप उसको मत उस पर चले जाइए। अर्जक संघ का यही उद्देश्य है कि लोगों को सचेत करना और लोग अपना सचेत होकर के जो अपना धन लुटा रहे हैं, जैसा अभी आपने पूछा कि कहाँ पर लुटा रहे हैं, तो विभिन्न तरह के कर्मकांड जो होते हैं, इन कर्मकांडियों द्वारा जो कराए जाते हैं वो करा करके लूट ले जा रहा है। उसको खाने पीने के लिए ये कभी भी का नाम से कि वो कमी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं कमी पड़ती है? आपको कहता है कि आप इस बहाने हमको खाना खिला दीजिए, उस कर्मकांडी को आप उसको खाना खिला दिए। उसके लड़के को पढ़ाई के लिए फीस की ज़रूरत है, वो बता देता है कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए। काहे दे दे? तो आपके बाबा जो स्वर्ग गए हैं उनको वहाँ पर बहुत ठाला पड़ गया है, उनको पैसा कौड़ी वहाँ नहीं मिल रहा है, वो चाय नहीं पी पा रहे हैं। तो हम लोग पूछते हैं तब बाबा कैसे होगा? तो बोलते हैं कि लाइए हम उनको पहुंचा देते हैं। तो आप धन धान अपना खाना पीना सब उनको दे देते हैं और वो ठग वाला ले जा कर के अपना खाता है, अपने बच्चों को फीस देता है। और आपको क्या कहेगा? आपका बच्चा अगर फीस मांगेगा तो आप कहेंगे अरे इस बार तो तर्पण में और भागवत में इसमें पैसा खर्च हो गया है, अगली साल पैसा देंगे। आपके बच्चे की पढ़ाई 1 साल पीछे हो गई। तो इस पर आप सोचिए कि आपको तरह तरह से ठग करके, ये कर्मकांड अपना करके, अंधविश्वास फैला करके, डर फैला करके, जबकि ऐसी कोई सत्ता नहीं है। भगवान बुद्ध जिनको इसी धरती पर, इसी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर होती है। उसका मतलब होता है कि हर किसी के होने और न होने का एक कारण है। तो कारण का होना, कारण का न होना, यही उत्पत्ति और विनाश का कारण होता है।